फिलहाल हम इस समय ओल्ड राजेंद्र नगर के उसी राव आईएएस एकेडमी के पास है, जहां पर बीते शनिवार की रात दर्दनाक हादसा हुआ। पानी जो है लगातार बढ़ रहा है और जगह जगह जो किनारे हैं वो डूब चुके हैं। जो बेसमेंट्स हैं उनमें भी पानी भर रहा होगा। यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं उनका जो प्रदर्शन है वो लगातार चल रहा है। खास बात यह है कि थोड़ी सी बारिश में यहाँ पर मुसीबतें बढ़ गई हैं लोगों की, और ये आशंका जताई जा रही है कि अगर रात भर बारिश होती रही तो यहाँ पर लेवल है पानी का वो काफी बढ़ जाएगा। ये देखिए यहाँ पर हमारा जो लेवल है पानी का पैरों का वो बढ़ गया है। पैरों का आक्रोश यहाँ पर देखने को मिल रहा है। हम यहाँ पर जाके दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पे जो स्कूटी है वो आधी डूब चुकी हुई है। इस समय मेरे घुटने पानी में डूबे हुए हैं, क्योंकि जो किनारी है, सड़क का किनारा है, वो पूरी तरीके से घुटने तक पानी आ गया है। आगे हमें बढ़ने नहीं दिया जा रहा है। छात्र खुद कह रहे हैं कि इससे आगे मत बढ़िए, क्योंकि आगे पानी ज्यादा हो गया है। यहाँ भी मेरी कमर से ठीक नीचे पानी है, और इससे आगे हम जा करके छात्रों की समस्या बताना चाहते थे, लेकिन छात्रों ने खुद हमें मना कर दिया कि आगे मत बढ़िए, आगे खतरा हो सकता है। पहाड़ों पर फटते बादल और लैंडस्लाइड की घटनाएं अब आम जीवन पर भारी पड़ रही हैं। हिमाचल प्रदेश से लेकर उत्तराखंड तक मानसून की मूसलाधार रफ्तार ने हालात और बिगाड़ दिए हैं। हिमाचल प्रदेश की तोश घाटी में बादल फटने से आए सैलाब का पानी उतर चुका है, लेकिन बर्बादी के निशान बाकी हैं। घरों के अंदर दाखिल हुआ मलबा, रास्तों के टूटे किनारे बादल फाड़ मुसीबत की कहानी बयां करते हैं। अगर कंपेयर हम करें, नीचे हम देखेंगे अगर, तो नीचे इस वक्त जो है ओरिजिनल जो नाला है वो बह रहा है। इस वक्त जहां हम खड़े हैं वहां तक पानी का लेवल जो है आ गया था। हाइट की बात करें तो तब भी कम से कम 50 फीट तक ये पानी का लेवल जो है ये ऊपर हो गया था। हिमाचल प्रदेश के मंडी में भारी बारिश के चलते कुन्नू गरगोल सड़क धंस गई, तो वहीं उफान पर बह रही ब्यास और सुकेती नदी के संगम पर एक युवक फंस गया। पूरी रात चट्टान पर फंसा रहा। सुबह स्थानीय लोगों की नजर पड़ी, उन्होंने पुलिस को जानकारी दी, तब जाकर रेस्क्यू हुआ। इधर भारी बारिश से उत्तराखंड के पहाड़ भी दरकने लगे हैं। उत्तरकाशी के बिशनपुर के पास लैंडस्लाइड होने से गंगोत्री राजमार्ग बंद हो गया, जिसे काफी मशक्कत के बाद खोला जा सका। तो वहीं यमुनोत्री हाईवे पर मलबा आने से आवाजाही बंद हो गई। वहीं हरिद्वार में लगातार 3 घंटे की बारिश में सूखी नदी उफान पर आ गई। नदी में खड़ा ट्रक पानी की धारा में बह गया। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश में ऑरेंज अलर्ट और उत्तराखंड के देहरादून समेत कई जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट घोषित किया है। करीब 2 घंटे की बारिश में यूपी की राजधानी लखनऊ पानी पानी हो गई। सड़कें स्विमिंग पूल बन गई, तो विधानसभा परिसर में भी पानी घुस गया। उत्तर प्रदेश विधानसभा परिसर के बाहर दरिया बह रहा है, तो परिसर के अंदर लॉबी में पानी जमा है। आने जाने वाले हर एक शख्स तक को घुटनों तक कपड़े समेटने पड़े। कुछ देर की बारिश ने विधानसभा में ग्राउंड फ्लोर पर कमोबेश हर एक कमरे को पानी पानी कर दिया। जो यहाँ के विधानसभा के कर्मचारी हैं लगातार प्रयासरत हैं कि प्रक्रिया लगभग 1 घंटे से चल रही है, लेकिन अभी वो अधूरी और पूरी नहीं हो पाई है। प्रयास कोशिश लगातार चल रहा है। सिर्फ यूपी विधानसभा ही नहीं, लखनऊ शहर के नालों की सफाई का जिम्मा जिस नगर निगम पर है, उसके कार्यालय के बाहर भी पानी जमा हो गया। वहीं छत से पानी टपकने की बात भी सामने आई है। करीब 2 घंटे की बारिश में लखनऊ के हजरतगंज की सड़कों पर सैलाब बह निकला। सेंट्रल सुन्नी वक्फ बोर्ड के दफ्तर के बाहर खड़ी गाड़ियां डूब गई, तो वहीं कार्यालय के अंदर मौजूद अहम फाइलों को किसी तरह पानी से बचाया गया। यूपी में पिछले दिनों नेपाल से सटे जिलों में बाढ़ आ गई थी। कई गांव डूब गए थे, हजारों लोग प्रभावित हुए। हालांकि अब पानी उतर रहा है। वाराणसी में उफान पर गंगा, घाटों पर पानी भरा। मणिकर्णिका घाट और हरिश्चंद्र घाट पर अब सीढ़ियों पर हो रहा है अंतिम संस्कार। वाराणसी में गंगा का जलस्तर 64 मीटर के लेवल तक पहुंच चुका है। गंगा में पानी बढ़ने का असर घाटों पर दिख रहा है। हरिश्चंद्र घाट पर अब सीढ़ियों पर शवदाह हो रहा है। अंतिम संस्कार के लिए सीढ़ियों के ठीक नीचे बना प्लेटफॉर्म पानी में डूब गया है।
मणिकर्णिका घाट भी जलमग्न हो चुका है। यहाँ भी अंतिम संस्कार के लिए जगह की कमी पड़ रही है। मणिकर्णिका घाट पर अंतिम संस्कार के लिए बनाए गए 12 में से 8 प्लेटफॉर्म जलमग्न हो चुके हैं। पानी बढ़ने की वजह से अंतिम संस्कार करने पहुंच रहे लोगों को इंतजार करना पड़ रहा है। गंगा में पानी बढ़ने से दशाश्वमेध घाट पर गंगा सेवा निधि की तरफ से होने वाली मां गंगा की दैनिक संध्या आरती का स्थान बदला गया है। रोज शाम होने वाली गंगा आरती निर्धारित स्थान से 40 फीट पीछे हो रही है। चंद दिनों पहले ही गंगा में पानी बढ़ने पर आरती का स्थान बदला गया था। पिछले 3 दिनों से गंगा के जलस्तर में तेजी से वृद्धि हुई है। गंगा के बढ़ते जलस्तर की वजह से घाटों पर स्थापित मंदिर डूब गए हैं। घाटों का आपसी संपर्क भी अब टूट चुका है। वायनाड में बारिश के बाद हुई लैंडस्लाइड में मौत का आंकड़ा 150 पार पहुंच चुका है और इसके और भी बढ़ने की आशंका है। दूसरे दिन भी लगातार राहत और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी रहा। पहाड़ की ढलान पर बर्बादी के निशान चस्पा हैं। घर टूट गए, पेड़ उखड़ गए, बाकी कुछ बचा तो सिर्फ तबाही की कहानी। हम इस समय एक जेसीबी पे खड़े हैं। ये मलबा हटाने की मशीन है, लेकिन अभी करीब आधी मलबे में दसी हुई है। ये हादसे से पहले यहाँ पर पार्क की गई थी, यहाँ रखी गई थी और उसके बाद जब हादसा हुआ ये पूरी तरीके से मलबे में दब गई। सोमवार की रात 2 से 4 बजे के बीच चोलियार नदी में सैलाब मौत बनकर आया, जो कुछ ही सेकंड में सैकड़ों जिंदगियों को लील गया। 500 से ज्यादा लोग मलबे में दब गए, जिन्हें बाहर निकालने के लिए नौसेना, वायुसेना, एनडीआरएफ और केरल डिजास्टर मैनेजमेंट के जवान हर मुमकिन प्रयास कर रहे हैं। आर्मी की टीमें हैं, नेवी की टीमें हैं, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, केरला स्टेट डिजास्टर रिलीफ फोर्सेस हैं और ऑफिसर्स हैं तमाम यहाँ पर और लगातार रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन हो रहा है। और आप देख सकते हैं ये पूरा एरिया कैसे पूरी तरीके से कीचड़ और मलबे से दबा हुआ है। हर तरफ मलबा और कीचड़, जिसे पार करना आसान नहीं। दूसरा, पहाड़ों को पैदल पार करना पड़ रहा है। मौसम इतनी तेजी से बदल रहा है कि हेलीकॉप्टर का उड़ना चुनौती साबित हो रहा है, जिसका सीधा असर रेस्क्यू ऑपरेशन पर हो रहा है। हालांकि इन तमाम चुनौतियों के बाद भी सेना के जवान डटे हुए हैं। जवान एक किनारे से दूसरे किनारे तक पहुंचने के लिए अस्थायी पुल बना रहे हैं। 2 पत्थरों के बीच एक पतले से लोहे के पाइप के जरिए जिंदगी बचाने की जद्दोजहद चल रही है। छोटे छोटे बच्चों को गोद में लेकर सेना के जवान पहाड़ के एक छोर से दूसरे छोर तक सुरक्षित आ रहे हैं। कई किलोमीटर के बेहद मुश्किल इलाके के एक इंच में देश की सेना जिंदगी के निशान की तलाश कर रही है। वायनाड में सोमवार रात आए सैलाब को सबसे बड़ी त्रासदी माना जा रहा है। हालात का अंदाजा इस बात से लगाइए कि लैंडस्लाइड वाली जगह से 50 किलोमीटर दूर तक 10 शव मिले हैं। वायनाड में आफत अभी खत्म नहीं हुई है। मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी कर रखा है। केरल के अलग अलग जिलों में लगातार बारिश हो रही है और वायनाड में भी बारिश हो रही है। इससे राहत और बचाव कार्य में मुश्किल पड़ रही है। लखनऊ में महिला के साथ बदसलूकी की गई। बारिश के पानी में मस्ती करते हुए युवकों ने महिला को छूने का प्रयास किया, बाइक से गिरा दिया। पानी से लबालब सड़क, मस्ती कर रहे कुछ दबंग बाइक सवार युवक और महिला पर पानी फेंक रहे हैं, शोर मचा रहे हैं। लेकिन फिर जैसे जैसे बाइक आगे बढ़ती है, पानी फेंक रहे दबंग बाइक को पीछे से पकड़कर रोकने की कोशिश करते हैं और जैसे ही बाइक की रफ्तार कम होती है, बाइक को पीछे खींचकर गिरा देते हैं। इस दौरान दबंग बाइक को खींचकर महिला को छूने का प्रयास भी करते हैं। हालांकि बाइक सवार महिला जैसे ही नीचे गिरती है, दबंग पीछे हट जाते हैं। ये तस्वीर लखनऊ के गोमती नगर की है। भारी बारिश के बाद अंबेडकर पार्क के पास सड़क पर काफी पानी भर गया। जहां पानी में मस्ती कर रहे दबंग वहां से गुजर रही गाड़ियों पर पानी फेंकते हैं। गाड़ियों में सवार लोगों से बदसलूकी करते हुए दिखाई दिए। इधर बाइक सवार युवक और महिला के साथ बदसलूकी का वीडियो वायरल होने पर गोमती नगर पुलिस ने वीडियो के आधार पर केस दर्ज कर लिया है। गोमती नगर पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और वीडियो के आधार पर आरोपियों की पहचान की जा रही है।